सुना रहे, जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। अच्छा महाराज, अब राम जी की कृपा हो तो जाए, पर कैसे होगी भैया? राम जी की कृपा पाने के लिए सरल माध्यम है हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? अब आ गई मुद्दे की बात। राम जी की कृपा हनुमान जी से होगी, पर हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? तो सुनो, कलयुग में बहुत कांड चल रहे, कहीं गोली कांड, कहीं हत्या कांड, कहीं चोरी कांड, न जाने कितने कांड चल रहे। उन कांडों से बचने का, बचाने का भारत के लिए एक ही उपाय है, वो है सुंदर कांड। हाँ, कौन सा कांड भैया? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? सुंदर कांड से होगी। हमारा मानना है, तुलसीदास जी तो लेखक हैं, पूरी कथा में राम जी की महिमा तुलसीदास जी ने गाई, वो हनुमान जी ने कहलवाया। हनुमान जी बोलते गए, तुलसीदास जी लिखते गए, लेकिन जब सुंदर कांड की बात आई तब तो हनुमान जी ने नहीं लिखवाया, सुंदर कांड को स्वयं श्री राम जी ने लिखवाया है। इसलिए तो इतने कांड हैं, पर सबसे ज्यादा प्रिय सुंदर कांड है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जोर से बोलो। हर हर महादेव। तो कलयुग में सबसे ज्यादा किसी कांड की चर्चा है, केवल सुंदर कांड की चर्चा है। जो भी भगत सुंदर कांड गाएगा, सुंदर कांड सुनेगा, सुंदर कांड का पाठ करेगा, भैया कली काल में एकमात्र उपाय है हनुमान जी की कृपा पाने का। सुंदर कांड के गायन से, भजन से और जीवन में उतारने मात्र से हनुमान जी की कृपा को पा जाएगा। तो कल जब हम कथा सुना रहे थे तब हमने हनुमान जी की सुंदर कांड की चर्चा को प्रारंभ किया था। जामवंत जी ने कहा कि आपको केवल लंका जाना है, देख कर आना है और वापस आना है। हनुमान जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, हनुमान जी को बड़ा मन भाया, और हनुमान जी जामवंत जी की बातों को सुन करके मुस्कुराए और पहली ही चौपाई सुंदरकांड की बड़ी अद्भुत। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय की भाए, सुनि हनुमंत हृदय की भाए, सुनी हनुमंत हृदय की भाए, सुनि हनुमंत हृदय की भाए, भाए। जामवंत के बचन सुहाए, के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। हनुमान जी ने कहा कि आपने हमसे कहा कि जाओ, जाकर के माता जानकी जी का पता लगा के आना, हम इतना ही करेंगे। जामवंत जी ने भी यही कहा, इतना करऊं तात तुम जाई, सीते देख कहां सुधाई। क्योंकि जामवंत जी को पता है इन्हें इतना काम बताएंगे, ये इतना करके आएंगे। एक हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो थोक में ही काम करते। जामवंत जी ने कहा कि केवल जानकी जी का पता लगाना है। हनुमान जी गए, लंका जला के आ गए। हाँ, कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी ने कहा, वैद्य ने कहा जाओ आप बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी बूटी नहीं, पूरा पर्वत ही उठा के ले आए। हो, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो कहा कि जाओ डॉक्टर को ले आओ, वैद्य को बुलाओ, जाओ। सुनो, वैद्य को ही लाना। हनुमान जी ने सोचा केवल वैद्य को लाएंगे, बाद में कह देगा कि डिस्पेंसरी में आला छूट गया, बीपी मशीन छूट गई है, दवाई वही है, बाद में फिर नौटंकी करेगा, आएगा नहीं, रावण का डर दिखाएगा। हनुमान जी इतने थोक के काम करते कि वो पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आए, पूरा
वैद का, सुसैन वैद का मकान उठा लिया। बोले चलो, कम से कम उसे ये लगेगा कि जहां भी जा रहे हैं ये सब लोग हम गए नहीं है, सब हमारे घर पे आए, क्योंकि वो तो बेचारा सो ही रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला, हनुमान जी बोले उठो। जैसे ही उठे, हनुमान जी बोले बीमार हैं। अरे इतनी भीड़ हमारे दरवाजे पे। धीरे से हनुमान जी बोले तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आई, तुम्हारा दरवाजा ही आ गया है भीड़ में। आओ बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी थोक में काम करते, इसलिए तो जामवंत जी बोले हमें पता है, मन में बोले हमें पता है, इनको इतना बताएंगे ये बड़ा करके आएंगे। हनुमान जी आहा, जामवंत जी के एक बात और यहां पर बुरा ना मानना, कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी हैं युवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। और हमेशा युवानों को, बच्चों को अपने से बड़ों से ही सलाह लेनी चाहिए। उनके पास कुछ हो या ना हो, पर अनुभव जरूर होते, अनुभव ही बोलता है। लेकिन अब आजकल के बच्चे तो बच्चे ही हैं। आजकल के बच्चे नहीं सुनते किसी की। लड़के तब तक ही बात सुनते हैं जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। और जहां श्रीमती आई तो कुछ लोगों की अपनी मति खराब हो जाती है। तो श्रीमती की ही सुनते हैं। बोलो सीताराम। खैर बिहार वाले ऐसे नहीं हैं, ये तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। आप लोग बुरा ना मानना कि हमें, क्योंकि अभी 4 दिन रहना भी है। कल ही टमाटर घलने लगे, वैसे ही हम टारगेट पे हैं। आफत हो जाएगी। आओ, वैसे ही आदमी जो है उपद्रव कर रहा है, तो हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे, ये तो विदेशों की बात बता रहे हैं। लेकिन आदमी की मति, लड़कों की मति कब तक सही चलती है? अच्छा, पुरुषों के भाग में एक और हमने देखा, कुंवारे रहते हैं तो माँ की सुनते हैं, विवाहित हो जाते हैं तो लुगाई की सुनते हैं। इनके भाग में यही है, सुनना ही सुनना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, तो हनुमान जी महाराज से कहा कि इतना करऊं तात तुम जाई। पर बात देखना, हनुमान जी हैं जवान, युवान, और जामवंत जी हैं बूढ़े। ये बात उन्होंने किष्किंधा कांड में कह भी दी। बलि बांधत प्रभु बाड़ियो सोतन वरन न जाए। अब तो हम बहुत बूढ़े हो गए, वयोवृद्ध हो गए, जवानी में हम भी बहुत ताकतवर थे। लेकिन कितनी अच्छी बात, हनुमान जी सलाह ले रहे हैं अपने से बड़ों से। ये बुद्धि का काम है, अपने से बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। मानो ना मानो ये बात अलग है, पर तर्क तथ्य अपने से बड़ों का स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे ये पता लगता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है और सामने वाले का दृष्टिकोण क्या है। एक बात और, हम जब जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं परिक्रमा? परिक्रमा लगाने का मतलब है सभी दृष्टि से, दृष्टिकोण से देख लेना। सांसारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और मानसिक, विचारिक सभी दृष्टियों से देख लेना ही परिक्रमा लगाना है। उसी प्रकार जितने युवान बैठे हैं, सुनो, आप भले ही कितने इंटेलेक्चुअल रहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करो, एआई का उपयोग करो, पर अपने से बड़ों की सलाह लेना ना भूलो। एक बात हमें याद आई, एक लड़का की, बिहार का था, यही रामनगर का, हमारा चेला था, उसका नाम था चंगीलाल। उस लड़का की शादी तय हुई भोरे में। भोरे में रामनगर का लड़का, भोरे की लड़की, उन दोनों का इलू इलू था, लवेरिया। शादी तय हुई तो लड़की का बाप नाराज था। समझाने की बात बता रहे, लड़की का बाप नाराज था तो बड़ी मुश्किल से माना। जब मान गया तो लड़की के बाप ने खबर भेजी, सुना रामनगर वालों, अगर लड़का की शादी करनी है तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, तो शादी होगी, वरना कैंसर। अब बेचारा रामनगर का लड़का, रामनगर के लोग होते ही सीधे साधे, बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं बेचारे। तो उसने वापस, पुराना जमाना तो पत्र भेजा, फोन तो चलते नहीं थे, तो पत्र भेजा कि चिंता मत करो, समाज बैठी,
तो लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता, बड़े लोग नहीं जाएंगे, फूफा नहीं जाएगा तो फूफा नाराज, मौसा नहीं जाएगा तो मौसा जी नाराज। लड़का बोला फूफा जी तुम भले ही नाराज हो जाओ, पर तुम्हारे जाने के चक्कर में हमारी लुगाई और छूट जाएगी, शादी नहीं होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक काम करो, हम 10 बार पांव पढ़ लेंगे, यहीं रहो। पर जो लड़का था उसका फूफा बड़ा तेज था, वो बोला शादी हो या ना हो, बारात जाएगी तो हम भी जाएंगे। तो कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। यहां से पत्र भेजा कि चिंता मत करो, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, तुम तैयारी करो, हम बारात लेके आ रहे। इधर लड़के ने आपस में विचार किया, लड़कों ने सब जवान थे, बोले एक ही तो जाने फूफा जी, एक काम करो, जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ा धर दो, जब शादी हो जाएगी तब निकाल लेंगे, शरबत मिर्चवानी और रसगुल्ला वहीं भेज देंगे गाड़ी में। कहा ये बहुत बढ़िया उपाय, ये बढ़िया उपाय है। बात भी बन गई, फूफा जी भी नाराज नहीं, काम भी हो। जैसे ही यहां से बारात भोरे पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से संदेशा भेजा, सुनो हम शादी करने को तो तैयार हैं, पर एक और हमारी शर्त है। लड़के ने कहा क्या शर्त है? बोले हमारे गांव के बगल में जो नदी बह रही है, इसमें पानी की जगह अगर दूध की धार बहवाओ तो शादी होगी। लड़के बोले ले अब हो गया कर्म, दूध का इतना इंतजाम कर भी दें तो पानी में बड़ी आफत है। अब तो लगता है ये सब नौटंकी कर रहे हैं, शादी वादी होनी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। वापस चलते हैं। जैसे ही वापस जाने के लिए कहा तो एक लड़का बोला चल तो रही है, फूफा जी काय को मर जावे, इन्हें और निकाल लो। कपड़ा हटाया, फूफा जी को निकाला, चलो फूफा जी वापस। क्या हुआ? शादी कैंसिल हो गई। बोले क्यों? तो लड़के बोले लड़की के पिता ने कहा कि हमारे गांव में जो पानी की नदी बह रही, अगर वहां दूध की नदी बहवा दे तो ही जो है बारात, तो ही शादी होगी, नहीं तो कैंसिल है। फूफा जी बोले छोटी छोटी बातों पे बारात वापस ले जाते, ये छोटी बात है, रुको खबर भेजो। लड़के बोले छोटी बात है, इतना दूध की व्यवस्था होगी कहां से? अरे बोले खबर भेजो। बोले क्या? तो संदेशा वाले को बुलाया, बोले जाओ कह देना दूध का इंतजाम हो गया, पर एक हमारी भी शर्त है, पानी खाली तुम करवा दो। और जैसे ही गए और संदेश वाहक ने संदेशा दिया कि दूध का इंतजाम हो गया और खबर आई है कि पानी तुम खाली करवा दो, तो लड़की का बाप तुरंत बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। क्योंकि ये जवानों की तो बुद्धि हो नहीं सकती, ये किसी बूढ़े की बुद्धि हो सकती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी जवान हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठों से हनुमान जी इतने ज्ञानी होने के बाद फिर भी पूछते हैं कि हमें बताओ क्या करना चाहिए। भारत के लोगों, अगर तुम भी अपने से बड़ों का सम्मान प्रारंभ कर दोगे तो तुम भी जिंदगी की किसी जंग में नहीं हारोगे। ये हनुमान जी का संदेश है।